जो नशा मुक्ति को लेकर के जो कैंडल मार्च निकलने वाला है कल, उसको इसमें ये जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, इसमें कहाँ तक सहयोग मिल रहा है आप लोगों को उनका? हम लोगों को सहयोग इतना मिल रहा है कि यहाँ पर लोग पूछने लगे हमसे कि आप ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से है, और ये सब लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। एक बात, लेकिन इसमें सच्चाई ये है, इस नशे के मामले में हम खुद यानी माँ बाप मुलव्विस हैं इस मामले में। अपनी औलाद के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, बड़े आदमी बन जाए किसी भी तरह से। हम बड़े आदमी बनने के चक्कर में अपनी औलाद को भूल रहे हैं। औलाद ने मांगे 500 रुपये, उसको निकाल के दे दिए, ये नहीं पूछा कि तो इसका करेगा क्या। अगर हम अपनी औलाद पर ध्यान दें तो शायद ये 50% तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ये है कि आगे माँ बाप समझने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। नशा हर बुराई की माँ है। एक वाकया है, एक महाराज थे, उनके पास में लोग काफ़ी आते जाते थे, एक तवायफ भी आती जाती थी उनके पास में। वो बड़ी शागिर्द बन गई, और बनने के बाद में उसने कहा महाराज एक रोज़ मेरे यहाँ खाना खा लीजिए आप। महाराज चले गए। जाने के बाद में उस तवायफ ने उनके सामने एक शराब रख दी, गोश्त रख दिया और ख़ुद को पेश कर दिया। बोले इन तीन में से एक चीज़ आप ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। महाराज ने सोचा गोश्त खाऊंगा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, शराब पीऊंगा तब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस औरत को के साथ कुछ करूंगा तो। उन्होंने सोचा सब कुछ छोड़ के उन्होंने बोले शराब पी लो, इससे बात छूट जाएगी। अब शराब पीने के बाद उन्हें भूख लगी, उन्होंने गोश्त खाया। गोश्त खाने के बाद में अब उन्हें औरत की ज़रूरत महसूस हुई, फिर उसके साथ उन्होंने जिना किया। तो इससे ये है कि शराब हर बुराई की माँ है। अगर वो आदमी शराब ना पीता तो ये तीन बुराइयां उसके जिम्मे ना होती, शायद एक ही रह जाती। तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दें, वो नशा ना करें, और उनके पर पूरा ध्यान देना चाहिए माँ बाप को। बस, शुक्रिया।